अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 7 मई जुमेरात और सन है 2020। बड़ा फ़ैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने, लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तफसील आपको इसकी बताएंगे। ट्रांसपोर्ट नहीं सिर्फ खुली, वो क्यों नहीं खोल रहा है ट्रांसपोर्ट, कौन उसकी मुखालफत कर रहा है और आने वाले जो टाइम है उसमें क्या होगा। ईद के नज़दीक तो बहुत रश हो जाएगा, तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा ये सब कुछ। और ख़ान ने आज ऐसा एक तारीख़ी उसने फ़ैसला किया, मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इससे पहले यही होता था कि ये दो पाकिस्तान थे, एक गरीब का पाकिस्तान, एक अमीर का पाकिस्तान। और अभी भी कल वो जो कमेटी थी उसने एक सिफारिश की थी, एक ऐसी सिफारिश की थी जिसका फ़ायदा सिर्फ़ अमीर लोगों को हो सकता था, जिसका फ़ायदा सिर्फ जो लखपतिये हैं, करोड़पतिये हैं उनको हो सकता था, जो हर चीज़ खुद परचेज़ कर सकते हैं और जिनकी जेबों में हमेशा लाखों रुपए होते हैं। लेकिन ख़ान ने आज उसको मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि ये पाकिस्तान एक पाकिस्तान है, गरीब का भी वही पाकिस्तान है, अमीर का भी वही पाकिस्तान है। ये नहीं हो सकता कि मैं पैसे वाले के को रियायत दे दूँ और किसी गरीब को मैं इग्नोर कर दूँ। मैं आपको पूरी इसकी भी तफसील बताऊँगा। पॉलिटिक्स, नून लीग की पॉलिटिक्स सब आपके सामने है। बड़ी ग्रुप बंदी है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह पे अपनी तुलबुलियाँ कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहबा के साथी अपना हिसाब कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, सब अपनी अपनी वो कहते हैं ना, अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं आज, उसमें टाइगर फोर्स उस्मान डार का जो इजलास था उसमें नून लीग के दो बड़े अहम एमएनए, बड़े अहम लीडर उसमें शरीक हुए हैं और इंदिया दिया है कि मिलकर वो काम करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ। और फिर कुछ जिक्र करेंगे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है नैब के हवाले से कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब कर रही है, आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है। और उनके जो साथी हैं, जो क्यू लीग के जो लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्हें ये ख़दशा है कि कहीं नैब अपने एक्ट बैलेंस करने के लिए, यानी ये शो करने के लिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड काम कर रही है, कहीं जो काफ लीग के लीडरान हैं इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर दे। लेकिन बड़े वेरी इंटरेस्टिंगली कि जो वकील है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और चौधरी शुजात साहब का, वो वही है जो शरीफ ख़ानदान का अमजद परवेज़ साहब। और फिर इसके अलावा जो कॉल-अप नोटिस हैं पटिशन में, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हवाला दिया है 2019 की एक नोटिस का जो जीएम सिकंदर को मिला था, जो उनके सेक्रेटरी थे, और चौधरी शुजात साहब ने 2017 का हवाला दिया। तो इतने पुराने हवाले दिए हैं, तो ये इसके पीछे क्या हो सकती है कहानी, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जो इमरान खान ने आज फ़ैसला किया है कि ये गरीब का भी उतना ही पाकिस्तान है जितना अमीर का पाकिस्तान। कल जो इजलास हुआ था उसमें ये तय किया गया, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि जो हवाई सफ़र है उसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। अब हवाई सफ़र मैं और आप तो नहीं करते। लाहौर से इस्लामाबाद से कराची जाना हो तो 25,000 रुपये का टिकट है वन वे, तो ये मैं और आप तो नहीं देते ना। ये तो वही देते हैं जिनके पास पैसे हैं, और ये वही लोग हैं जो हमेशा अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी सारी इंडस्ट्री है, जिनके IPPs हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, जिनकी फ्लोर मिले हैं, इनके जहाज़ भी अपने, और अगर अपने जहाज़ नहीं हैं तो ये जहाज़ों में सफ़र करते हैं, मेरी और आपकी तरह बसों में तो सफ़र नहीं करते। तो ये फ़ैसला इन्होंने करवा लिया था कल कि जी हवाई सफ़र खोल दें। शेख रशीद की किसी ने नहीं सुनी। रेलवे का वो बेचारा शेख रशीद पीटता रहा कि जनाब आप 15 अप ट्रेन और 15 डाउन ट्रेन खोल दें, लेकिन नहीं मानी उस कमेटी ने, वो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी बात नहीं सुनी। आज जब इमरान खान के सामने ये फ़ैसले पेश हुए तो उन्होंने कहा भाई ये हवाई जहाज़ किस चक्कर में आप खोल दें। अगर गरीब जो है वो जो बस पे बैठा हुआ है वो सफ़र नहीं कर सकता, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता, तो अमीर तो अभी भी अपनी गाड़ियों में भी आ जा रहे हैं। और ये अब आप जहाज़ खोल के, तो बस फिर इसका मतलब ये है कि ये दो पाकिस्तान हो गए, एक पाकिस्तान गरीब का और एक पाकिस्तान अमीर का। और इसी चीज़ को ख़त्म करने का तो इमरान खान ने वादा किया था। तो आज बिल्कुल वो जो प्रपोज़ल थी, खान ने कहा कि ये अगर खुलेंगे तो सब खुलेंगे, मगर ना एयरपोर्ट और सिर्फ हवाई सफ़र की मैं इजाज़त हम नहीं दे सकते। तो अब जो
बसों का सफ़र है, जो बैन सूबाई जो नकलो हरकत है, क्योंकि उस पर पाबंदी है अभी तक, लेकिन छोटी मार्केट सारी खोल दी गई हैं, छोटे शहरों में दुकानें सब खुल गई हैं, फिर कुछ ख़ास इंडस्ट्री की दुकानें भी खुल गई हैं। तो अब कारोबार तो ज़ाहिर है चल निकलेगा, लेकिन एक ये बड़ा सवाल ज़रूर है कि ईद पे तो आम हालात में बहुत रश होता है लोगों का घर जाने के लिए, टिकट नहीं मिलती, लोग बसों की छतों पर सवार होते हैं और 4-4 5-5 दिन पहले बिल्कुल हर चीज़ सोल्ड आउट हो जाती है। तो अब अगर ये खोलेंगे और फिर SOPs अगर बनाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा हुकूमत के लिए। अब कैसे इसको निपटती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर एक बस में 60 पैसेंजर बैठ सकते हैं तो SOPs के मुताबिक तो सिर्फ 30 बैठ सकेंगे, तो फिर उसका किराया भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डीज़ल बहुत सस्ता हो गया, डीज़ल इस वक्त 80 रुपये लीटर है। अब गवर्नमेंट अगर ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर बैठकर बात करे तो किराया जो है ट्रांसपोर्टर उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब भी ये खुलेगा, तो ये आम आदमी के लिए बड़ा मसला होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत का और ट्रांसपोर्टर्स का, क्योंकि इसके बगैर तो एक बहुत ही हम देखेंगे कि डिसहरे होगा और तमाम जो धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। अब जनाब थोड़ा सा वो नून लीग के हवाले से मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। नून लीग तो जो बड़ी क़यादत है, जो बड़े लीडरान हैं, वो तो ये बातें कर रहे हैं कि जी आएँ डील करें और बस शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और हम गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी हमारे साथ मिल सकते हैं अगर हम ठीक करें। मतलब इस तरह के ग्रुप्स आपस में वो लगे हुए हैं नून लीग के। लेकिन आज जो मैं आपको बड़ी इत्तला दे रहा हूँ कि सियालकोट में टाइगर फोर्स के सरबराह उस्मान डार ने आज इजलास किया अपने वहाँ पर ज़िलई सारा सूरत हाल के हवाले से। तो उन्होंने नून लीग के MNAs को भी बुलाया, उसमें 2 MNAs, एक राना शमीम साहब और एक और MNA। राना शमीम बहुत अहम नून लीग के लीडर हैं, तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने ये कोरोना है, ये एक आफत है, मिलकर काम करना है। तो ऐसा लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून के MNAs की और MPAs की, वो ये जो महल्लाती साजिशें और ये जो ऊपर से ख़बरें कि जी वो उसके साथ, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो इदारों के ख़िलाफ़ सियासत को नून लीग के बहुत सारे MNAs ने रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की फ़ौज और उसके ख़िलाफ़ जो बयानिया था उसको बहुत सारे नून लीग के कायदीन ने, नून लीग के MNAs ने रिजेक्ट कर दिया है। ये एक तासुर आ रहा है और आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में लगता है कि बड़ी तादाद जो है वो आएगी, तहरीक इंसाफ के साथ आएगी, टाइगर फोर्स में आएगी, दूसरी जमातों के वर्कर्स भी आएंगे और ये जो बीमारी है ये पाकिस्तान को मुत्तहद करने में बड़ी मावन और मददगार साबित होगी। जैसे कहते हैं ना कि हर क्राइसिस में देयर इज़ एन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो जो एक टेंशन की फ़ज़ा, वो जो एक आपस में एक दूसरे को गाली गलोच और मारने दारने की वो जो पॉलिटिक्स थी, वो लग रहा है कि वो अब कहीं ख़त्म होने को आ रही है। अब जनाब आ जाएँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। देखें जो ये जो मुकदमा है परवेज़ इलाही साहब का, ये चौधरियों की, इसको बहुत सारा जो लाइक माइंडेड मीडिया है जो हमेशा इमरान खान की हुकूमत पर हमला करता है, वो तो इसको इस तरीके से पेश कर रहा है कि जी इत्तेहादियों में दरारें पड़ गई हैं और बस अब ये जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि ये कायम वो जो हैं चीमा साहब जो हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने भी कह दिया है और कामिल अली आगा साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हम अपने लीडरों की कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये दर हकीकत जो मुकदमा है, ये जो नैब की जो इंक्वायरी थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये 2017 में बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं है। ये शुरू की गई थी पुराने जो नैब के जो लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, उन्होंने इसको शुरू किया था, लेकिन इसमें कुछ जान ही नहीं है। अब चौधरी शहबान बड़े स्मार्ट लोग हैं, वो हाई कोर्ट चले गए हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी बंद हो चुकी थी, इसको दोबारा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कानून भी यही कहता है। तो ये क्या होगा, जो मुझे समझ में आई है और जो मुझे ज़राए ने, जो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ शेयर किया है, कि ये जो पिटीशन है ये ग्रांट हो जाएगी, इसकी जो ये मंजूर हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें कानूनी तौर पर चौधरी शहबान बड़े मजबूत हैं। तो ये एक हाई कोर्ट का ठप्पा लगेगा चौधरी शहबान के इस हवाले से कि जनाब वो ईमानदार हैं
और उन पर ये जो इल्ज़ामात थे ये कतई तौर पे गलत और बेबुनियाद हैं। तो ये जो लोग इसको इस तरह से बना के पेश कर रहे हैं कि जनाब ये तो हुक्मरान अलायंस में दरार पड़ जाएगा और ये हुकूमत जाने वाली है, वो मुझे लगता है कि वो बस अहमकों की जन्नत में ही हैं, या वो दिन में ख्वाब देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये चौधरी साहबान मेरिट पे ये मुकदमा उनके हक़ में आएगा और ये हाई कोर्ट का ठप्पा लगेगा, क्योंकि ये इंक्वायरी बंद हो चुकी है। इस इंक्वायरी में कोई जान ही नहीं है। इवन जो चौधरी साहबान की मुखालिफ जमातें थी वो कोई चौधरी साहबान के ख़िलाफ़ इसमें कुछ नहीं तलाश कर सकी। तो इसकी तो ये सूरत हाल थी। अब थोड़ा 1 आध मिनट रह गया और मैं लेना चाहूँगा आपका क्वारंटीन के हवाले से। मैं बात करूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जो वापस आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में जाना पड़ता है और आपको चॉइस देते हैं कि आप होटल में चले जाएं या सरकारी जगह पे चले जाएं। तो आप अगर होटल में चले जाएंगे तो बेहतर है, ख़र्चा होगा। बाज़ औक़ात होटल में भी एक में जगह नहीं होती, तो फिर आपको आगे जहाँ पे लेके जाते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि वसाइल नहीं है हुकूमत के पास। अमला अपने तय पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जाके देखा भी है ख़ुद भी, और कुछ लोगों की वीडियोज़ भी हमारे पास आई हैं। क्वारंटाइन में जो लोग हैं ख़ास तौर पर सरकारी जगहों पर, उनको खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं उसकी फ़राहमी वो बड़ा एक मुश्किल मसला है उनके लिए। मरहला एक ऐसा है जो बाहर से अगर कहीं से यूरोप से या अमेरिका से जो 14, 15 या 20 घंटे की फ़्लाइट से बंदा आए और आगे आते ही उसको क्वारंटाइन में आप ले जाएं और सोने की, उठने की, बैठने की कोई प्रॉपर जगह ना हो, तो वो जिस अज़ाब से गुज़रता है उसको सिर्फ़ वही बर्दाश्त कर सकता है। तो कुछ कबाहतें ज़रूर हैं इस हवाले से। सोशल मीडिया पर कहीं कहीं एग्जेजरेशन भी हो रही है, लेकिन कहीं पर जो चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है वो सच भी है। मैं अपनी इस वीडियो में इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मुईद यूसुफ साहब इसको देख रहे हैं, अगरचे वो मुझसे थोड़े खफा थे, लेकिन मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा इस वीडियो के हवाले से कि आप एक दफ़ा किसी क्वारंटाइन सेंटर को ख़ुद जाके देख लें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आते ही जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है वो ख़ासी गंभीर है। तो दोस्तों, साथियों, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर, अल्लाह ने के बाद।